करोड़ वोटरों का वोट चोरी हो चुका है। इसलिए आज का ये बिहार विधानसभा में की कार्यवाही फिर हम लोग कल की तरह चलने नहीं देंगे। ये बवाल होगा यहाँ, क्योंकि आप वोट को काटने के प्रयास में हैं। आज का वही है जो कल है, जो कल था और जो कल होगा। सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने का काम करेंगे। और बवाल खत्म होने वाला नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस ने कमर कस लिया है पूरे महागठबंधन ने कि सदन को चलने नहीं देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज भी काला कपड़ा पहनकर पहुंचे हैं विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता हो चाहे महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, फिर से काले कपड़े में पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। वोटरों की वोटबंदी हुई है और इस पर जो है भारी विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम और कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद खान ने कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर ये पूरा खेल रहा है। तो कांग्रेस ने भारी विरोध कर दिया है और कहा है कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम और शकील अहमद खान, सुनिए आप। ये देखिए, पूरा गुंडा राज का विश्लेषण है इस पर। आप लोग इस गुंडे राज के राज में हम लोग जी रहे हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से बताने चाहते हैं कि ये सारा पूरा डाटा है और ये डाटा 1 महीना का अंदर का है और दूसरा इधर वोटबंदी का है। वोटबंदी में भी जनता का वोट चुराए जा चुके हैं, केवल घोषणा होना बाकी है। और ये विधानसभा जो चल रही है, ये जनता मान चुकी है कि अब विधानसभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ वोटरों का वोट चोरी हो चुका है और वो वोटर हैरान और परेशान है कि आने वाला 2025 के आम विधानसभा के चुनाव में हम वोट अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का ये बिहार विधानसभा में की कार्यवाही फिर हम लोग कल की तरह चलने नहीं देंगे। ये आंदोलन विधानसभा में जारी है, इसके बाद रोड पर जारी रहेगा। क्या आप लोग जो कार्य स्थगन दिया है उस पर सुनवाई नहीं और उस पर कोई? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने कल भी मांग किया था कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लाएंगे, उस पर विमर्श कराइए। यदि आपको कार्य स्थगन पर लगता है कि आप नहीं सदन जो है उस प्रस्ताव को ले सकते हैं, तो अलग से 1 घंटा चला लीजिए। आपके पास बिजनेस तो कम है, विधेयक कम है, आधे घंटा 45 मिनट में विधेयक सारे समाप्त हो जाते हैं। तो आपके जो बिजनेस से जो विधायी कार्य है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद वोटबंदी जो SIR के जो है मुद्दे हैं उस पर आप बहस करा लो। इसके बाद आप गुंडा राज पर सरकार अपना पक्ष रखे कि आपके तरफ से क्या तैयारी है और जनता आप गुंडा राज से कैसे मुक्ति दिलाएंगे। ये मुख्य मुद्दे हमारे 2 हैं और हम लोग सदन में लगातार स्पीकर साहब से भी मांग कर रहे हैं कि ये दोनों मुद्दे पर बहस करें। नहीं मानी जाएगी तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष के पास भी विकल्प नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय आंदोलन का। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये चाहता ही है कि बिहार और बिहारियों को तंगो तबाह किया जाए। जिसके वोट का अधिकार जिसके पास प्राप्त है, तो 2024 के वोटर लिस्ट में जिसकी बुनियाद पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाए गए, जिसकी बुनियाद पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें से अगर काट दिया गया तो आपको लगता नहीं कि बवाल होगा बिहार में? ये बवाल होगा यहाँ, क्योंकि आप वोट को काटने के प्रयास में हैं। जो काम 2 साल में करना होता है, जो एक्सरसाइज 2 साल में करने होते हैं, उसको आप 2 महीना में करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी आपकी है नहीं। वो सिंपली ये चाहते हैं। आज का वही है जो कल है,
जो कल था और जो कल होगा। लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे क्या? स्पीकर महोदय तो एमएलए रह चुके हैं ना, स्पीकर महोदय भी तो प्रतिपक्ष में रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के एमएलए भी वेल में आते थे और हमको एगो याद है, वो तो नाड़ा ही खोलने लगे थे, एगो थे तो मुरट्ठा बांधते थे, तो याद है ना, वो भाजपा के थे। तो इसलिए किसी भी तरह का तालीम का दर्श ये लोग न दें। ये लोग खुद भी शिक्षाक्षम व्यक्ति हैं, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम तक शिक्षा सुनने ना लोग हैं, तो उनको दर्श देने की कोई तरीका हम लोग तय करेंगे उसको। चलिएगा ना आप? निखिल जी, जिस बात का डर आप लोग बार बार कह रहे थे कि लोगों का नाम काटा जा सकता है, खासतौर पर सीमांचल के भी लोगों का, क्या वही चीजें अब आपको लग रही है कि सामने आ रही हैं? वो तो होनी ही थी, क्योंकि इनका अपना इंटरनल रिसोर्सेस ये कह रहा था कि सरकार गई तो सरकार के पाने का तरीका ये है कि जो वोटर्स हैं, और इन्होंने अपना माइक्रो स्टडी कर रखा है कि वोटर्स कहाँ कहाँ है महागठबंधन का, तो उसको वोट का अधिकार ही उससे वंचित कर दिया जाए और बहाने इन प्रकार लिया जाए। आई वाश चल रहा है। तो सुना आपने कि कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे, हंगामा जारी रहेगा। जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर, वो खेल हम होने नहीं देंगे। तो जो विधानसभा का, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, छोटा सा सत्र है, हंगामे की भेंट लगातार चढ़ता चला जा रहा है। दूसरा दिन भी जो है काफ़ी हंगामेदार रहा था और आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन भी जो है तस्वीर नजर आने लगी है कि क्या होने वाला है सदन के अंदर थोड़ी देर बाद। तो अब जो आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है, आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार रोशन ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए आप। सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। विपक्ष का जो काम है वो सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे। जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने का काम करेंगे, और जिस तरीके से लगातार आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार में हो रही है, उसको लेकर हम लोग सरकार को अलर्ट मोड पे लाने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, महागठबंधन के तमाम नेता ने कमर कस ली है कि सदन चलने नहीं देंगे, हंगामा जारी रहेगा जब तक बिहार SIR के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।